बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा, तुर्किश ड्रामा बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, उस जिसका नाम है अर्तुगरुल गाज़ी। इस ड्रामे के हवाले से मैं तारीख़ तो इसकी पहले बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इस ड्रामे के लिए तुर्की को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और जब ये ड्रामा पहली दफ़ा नशर हुआ तो उसके बाद जो अरब कंट्रीज़ थी उनकी तरफ से कितना शदीद रिएक्शन आया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ड्रामा ही था जिसकी वजह से इमरान खान को जो तुर्क सदर की समिट थी कुआलालंपुर के समिट में, जहां मलेशिया भी था, इंडोनेशिया भी था, वहां पे जाने से रोक दिया गया। और वही दो करैक्टर हैं, सऊदी अरब और यूएई, जिसने इस ड्रामे को लेकर क्या कुछ किया और किस कदर शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा तुर्की को, सारे हकायक बताऊंगा। एक जो अरब जर्नलिस्ट हैं अब इब्राहिम अल लवाबी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया कि इस ड्रामे को जब पहली दफ़ा ये नशर हुआ तो जितने भी पहले तो अरबियों ने इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाने लगा और जिसके असर को जल्द ही यूएई और जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं उन्होंने बांप लिया और उन्होंने कहा कि ये उनकी जो अपनी सकाफत है या उन पर ये हमला है तुर्की की तरफ से, और लोगों के, उनके बच्चों के, आने वाली जो नस्लें हैं उनके जहनों को ख़राब कर रहा है, उनके हवाले से ये था। और उन्होंने भी इस पर सख्त किस्म के रिएक्शंस शो किए। उनके जो रिएक्शंस थे वो किस किस्म के थे कि मिस्र में इस ड्रामे के हवाले से बाकायदा फतवा जारी किया गया कि इस ड्रामे को ना देखा जाए और इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। फरवरी 2020 में इस ड्रामे को बैन कर दिया गया मिस्र के अंदर। मैं आपको मज़ीद भी बताता हूँ कि और वहाँ पे क्या किया गया। MBC, मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सऊदी अरब बेस्ड अदारा है, जिसकी तरफ से यूएई के अंदर इस ड्रामे को ना सिर्फ बैन किया गया बल्कि इसको कहा गया कि ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस ड्रामे के हवाले से। और सऊदीज़ ने इसके मुकाबले में, ये मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया कि इब्राहिम अल लवाबी की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया, उसने कहा कि अर्तुगरुल के असर को ज़ायल करने के लिए सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर $40 मिलियन खर्च किए और इसके ख़िलाफ़ एक ड्रामा बनाने का सोचा। और उसके लिए जो उसका नाम सेलेक्ट किया गया वो किंगडम ऑफ फायर था। और इस ड्रामे के लिए जिसको हायर किया गया वो ब्रिटिश डायरेक्टर पैटर वेबर थे, जिनको हायर किया गया। और इसका मकसद क्या था, इसमें दिखाना क्या मकसूद था, इसमें खिलाफत उस्मानिया को विलन साबित करना था और बताया जाना था कि वो काबजीन में थे, उन्होंने हमारी जगहों पे आके कब्ज़ा किया और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की यलगार की, लोगों को किडनैप किया, इस तरह के जो बातें थी वो बतानी थी। और इस असर को, जो अर्तुगरुल गाज़ी का असर है, इसको ज़ायल करने की कोशिश मकसूद थी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती बल्कि उसके बाद, इस ड्रामे के नशर होने के बाद, मिस्र और सऊदी अरब की तरफ से अपने नसाब के अंदर भी तरामीम की गई और नसाब में खिलाफत उस्मानिया के जो हीरो थे उनको विलन करार दिया गया और उनको ये बताया गया कि ये लोग हमारे इलाकों पर काबज़ हुए और यहाँ पे शदीद नुकसान पहुँचाया। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी जहन साजी हो और वो जो उनका नेगेटिव तशख़्ख़ुस है कि खिलाफत उस्मानिया के बाद जो बगावत की गई उसको ज़ायल करने के लिए, अपने तशख़्ख़ुस को पॉजिटिव और खिलाफत उस्मानिया के तशख़्ख़ुस को नेगेटिव ज़ाहिर करने के लिए सऊदी अरब और यूएई और उनके साथ मिस्र वो खुल के अब सामने आ चुके हैं। मैं आगे चल के मज़ीद भी बताऊँगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा। अच्छा जी, ये तो हो गया नसाब के हवाले से, उन्होंने नसाब में मुकम्मल तौर पर तरामीम कर दी। फिर इसके बाद जो मैं अगर बात करूं
जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं अल जैद नहयान, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जी। उस ट्वीट में क्या इल्ज़ाम आयद किया जाता है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से? वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, क्या आप जानते हैं 1916 में तुर्किश फ़खरुद्दीन पाशा ने मदीने के लोगों के साथ जुर्म का इर्तिकाब किया, इनकी रकम चुरा ली, यानी कीमती अशिया वो कहते हैं, नवादरात जो भी हैं वो चुरा कर अगवा करके उनको ज़बरदस्ती बजरिया ट्रेन शाम और इस्तांबुल में रवाना किया। और यहाँ पे वो एक तंजिया लहजा भी इख्तियार करते हैं कि ये उर्दगान के पुरजों की तारीख है। पुरजों की मतलब इनके ख़ानदान के पहले के लोग जो, उनकी तारीख है मुसलमानों के साथ, यानी मुसलमानों के साथ ये सारा कुछ करते रहे। यहाँ पे फिर मैं आगे चलूँगा कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसका जवाब दिया तैयब उर्दगान ने। ये सारा अर्तुगरुल गाजी की शोहरत के बाद ये सब कुछ हो रहा है अरब कंट्रीज़ के साथ। अब आप सोचें कि वो जिन्होंने इमरान खान को कुआलालंपुर के अंदर जाने से रोक दिया, ये सारा कुछ नहीं 3-4 सालों के अंदर, और वो पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर जो ड्रामा चल रहा है उसको कितनी ज़्यादा इमरान खान को इस हवाले से दबाव का शिकार भी होंगे, और किस तरीके से वो सारी लॉबी इसको देख रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर वो जिसके बारे में मिस्र के अंदर फतवा जारी किया गया कि इसको ना देखें, जिसको तमाम जो अरब ममालिक हैं यूएई, सऊदी अरब और मिस्र, यहाँ पे बैन कर दिया गया तुर्किश तमाम ड्रामों को, उसका जवाब दिया है जी इस ट्वीट का तैयब उर्दगान ने। और तैयब उर्दगान ने किस अंदाज में जवाब दिया? उन्होंने ट्वीट में जवाब नहीं दिया, बल्कि एक जगह पे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग जो हमारे काबिल एहतराम तारीखी जो शख्सियात हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको उनकी मदीना में मज़ामत पर हम जानते हैं तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो। यानी वो लोग जो हमारे जितने भी पुरानी तारीखी शख्सियात हैं उन पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मदीने के अंदर मज़ामत की उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हम जानते हैं कि तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि वो आखिरी गवर्नर थे, वो मदीने के आखिरी गवर्नर थे। किन की बात हो रही है? जिसके बारे में फ़खरुद्दीन पाशा के बारे में, जो कि फॉरेन मिनिस्टर यूएई, उन्होंने उन पे अटैक किया था। मदीना के आखिरी गवर्नर थे वो लोग जिन्हें बेशर्मी और डटाई से उर्दगान के ख़ानदान का कह रहे हैं। यानी वो जो कहते हैं कि ये तैयब उर्दगान के ख़ानदान के अव्वलीन लोग थे, वो कहते हैं वो मुक़द्दस अशिया जो मदीने से उठाकर इस्तांबुल ले गए थे वो इन लोगों से बचाने के लिए लाई गई जो मदीना पर शहादत का नाम लेकर हमला आवर होते थे। ये तैयब उर्दगान की तरफ से जवाब दिया गया है कि वो लोग जो मदीना पर हमला आवर हुए थे, शहादत का नाम लेकर बगावत की थी, जिन्होंने उनके चुराने के डर से उन चीज़ों को महफूज रखने के लिए वहाँ पे लाया गया, कहीं वो लोग चुरा ना लें, क्योंकि वो लोग नाम तो शहादत का लेते थे लेकिन वो खिलाफत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे। ये है जी, ये जंग है सारी इस ड्रामे की वजह से। ये जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा बनाया गया, ये असल में तुर्कों ने अपनी तारीख़ के बारे में बताया, और इसके मुतवाज़ी जो ड्रामा बना रहे हैं सऊदी अरब वाले और यूएई वाले, वो ममलिकत अल नहार के नाम से, ममलिकत अल नार के नाम से, या किंगडम ऑफ फायर के नाम से बना रहे हैं, जिसमें अर्तुगरुल गाजी और इन सब को जितने भी लोग हैं खिलाफत उस्मानिया के, उनको विलन ज़ाहिर करने की कोशिश की जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपने नसाब में तब्दीलियाँ की, जिस तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर क्यों दिखाया जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए तुर्की का जज्बा क्या है। बेशक हमारे लिए सऊदी अरब और दूसरे मुसलमान ममालिक भी, बरादर इस्लामी ममालिक भी हमारी हर मौके पे मदद भी करते रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, लेकिन तुर्की वाले लोग पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा रखते हैं? वो जानते हैं कि जब खिलाफत के लिए सब मुस्लिम ममालिक खामोश थे और खिलाफत को, यानी खिलाफत का इख्तिताम हो रहा था, तो उस वक्त बरे सगीर मुसलमानाने बरे सगीर ही थे जो उठे थे, और मुसलमानाने बरे सगीर की अगर कोई नुमाइंदगी करता है इस वक्त वो पाकिस्तान ही है। और वहाँ पे उन लोगों की, उन शोदा की कब्रें हैं, माओं ने अपना जेवर दे दिया, बहनों ने अपने भाइयों को विदा किया कि जाएं इस खिलाफत के लिए लड़ें।
और तुर्की ये जानता है कि यही वो वाहिद मुल्क के लोग थे जो वहाँ पे आए, हमारी इस खिलाफत के दफा के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। और ये एक जज्बा है जिसके तहत तुर्की के लोग और पाकिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत के रिश्तों से भरे पड़े हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुर्की ये ड्रामा क्यों नशर कर रहा है। तुर्की के को जिस तरीके से मुआहदा लौज़ान ने नुकसान पहुंचाया, उसका शराजा बिखर गया और उनका जो मजहबी जो इस्लामी शख्स था वो तबाह हुआ, क्योंकि उनको सेकुलर करार दिया गया और उन पे ये लगाया गया, ये फोर्स किया गया कि वो किसी सूरत भी इस्लाम के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो उस वजह से जो उन लोगों के जहनों के अंदर इस्लाम से यानी हट गए, उसको दोबारा वापस लाने के लिए तैयब उर्दगान की ये काविश है, जिसकी के बायस उन्होंने अर्तुगरुल गाजी बार बार 2014 से अब तक नशर किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ बगावत की जा रही है, हमें नेगेटिव शो किया जा रहा है, वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। ये एक मामला चल रहा है। मैंने सोचा कि ये सारी जितनी भी मैंने रिसर्च की इस पे वो सारी उससे आपको आगाह करूं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं जाते हुए ये कहूँगा कि इस तरह के ड्रामे होने चाहिए। हमारी जितनी भी तारीख है वो आने वाली नस्लों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई तारीख को अगर आप वैसे सुनाएंगे, वाक़यात सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उस तरीके से उससे बेहतर अंदाज में तब पहुंचती है जब वो पूरा अमल, पूरा एक्ट, वो सारे सीन क्रिएट किए जाते हैं जिस तरीके से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अर्तुगरुल गाजी के अंदर वो पोर्ट्रेट किए गए। इसी तरीके से पीटीवी के बहुत से ड्रामे पहले भी तारीखी ड्रामे नशर होते रहे, जिसमें वफा के पैकर और बहुत से ड्रामे थे जिसमें पाकिस्तान बरे सगीर की जो तारीख है उसको उससे आगाह किया जाता था व्यूवर्स को। लेकिन बहुत अरसे से ये सारे ड्रामे हमारी स्क्रीनों से गायब हो चुके हैं। हम दिखा रहे हैं सास और बहू की लड़ाई, हम दिखा रहे हैं कि एक खामद जब एक शख्स 2 शादियां कर लेता है तो उसके बाद किस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। हम दिखा रहे हैं कि औरत कितनी पिसी हुई है। हम इस तरह के ड्रामे दिखाकर लोगों को पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमें अपनी ये बहुत ज़रूरी होता है जहन साजी करना, शख्सियत साजी करना बच्चों की, लोगों की। और वो तुर्की अपनी शख्सियत साजी, जहन साजी कर रहा है आने वाले वक्त के लिए। जब 100 साला मुआहदा ख़त्म होगा, जब 100 साला जंजीरें टूटेंगी, तो उसके बाद एक नया तुर्की सामने आएगा दुनिया के, जो मुसलमान ममालिक की नुमाइंदगी करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से खिलाफत उस्मानिया में तुर्कों ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की थी।